माय लवली लायर के पार्ट 3 में हम देखते हैं कि सोल्ही किम दोहा के पास जाके उसका मास्क लगा देती है और उसे अंदर ले जाती है। बाहर जो पेपराजी थे उन्हें लगता है कि मास्क पहना हुआ लड़का सोल्ही का बॉयफ्रेंड है। वो पेपराजी फिर सोल्ही को फॉलो करके ऊपर तक आते हैं और सोल्ही को पूछते हैं कि वो तो अपार्टमेंट नंबर 502 के सामने रहती है, यानी सोल्ही को कुछ तो पता होगा कि वहाँ रहने वाला लड़का यानी किम दोहा कब घर आता है, कभी तो देखा होगा उसे। तो सोल्ही कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, उसे तो लगता है उस अपार्टमेंट में कोई रहता ही नहीं है, और ये बोल के सोल्ही दरवाज़ा लॉक कर लेती है। किम दोहा सोल्ही के घर में ही था। जल्दी जल्दी में सोल्ही ने किम दोहा को अपने घर में ही छुपा लिया था। अब दोनों टीवी देखने लगते हैं। इस तरफ बाहर ये रिपोर्टर्स अब भी रुके हुए थे किम दोहा के लिए, और उनमें से एक रिपोर्टर का झगड़ा होने लगता है एक आदमी के साथ। पुलिस आती है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर गांगमिन भी है जो सोल्ही का एक्स बॉयफ्रेंड है। सोल्ही भी बाहर की शोर सुन के दरवाज़ा खोलती है तो गांगमिन को देखती है। गांगमिन यहाँ सोल्ही को देख के हैरान था। गांगमिन सोल्ही के घर पे लड़के के जूते देखता है तो उसे लगता है कि सोल्ही का कोई बॉयफ्रेंड है। इस तरफ सोल्ही कैसेंड्रा और चिहून को बोलने लगती है कि उसके पावर्स शायद किम दोहा के सामने काम नहीं करती। अगर किम दोहा झूठ भी बोल रहा होता है तो सोल्ही को पता नहीं लग पाता। तो चिहून और कैसेंड्रा उसे चिढ़ाने लगती है कि ये बोल के कि शायद किम दोहा सोल्ही का सोलमेट है। इस तरफ किम दोहा को पता है कि पिछले रात जो रिपोर्टर्स किम दोहा के घर तक आए थे वो सायोन के वजह से ही हुआ था। सायोन ने दुकचान के भाई से पता लगा लिया था कि किम दोहा का नया एड्रेस क्या है, और फिर सायोन किम दोहा का घर ढूंढ रही थी और ये रिपोर्टर्स सायोन को ही फॉलो करके किम दोहा के घर तक आ गए थे। अब किम दोहा को पता है कि सायोन उसे लाइक करती है, लेकिन सायोन का ये ऑब्सेशन दोहा को बिल्कुल पसंद नहीं। किम दोहा सायोन को बस एक अच्छा कॉलीग और वर्क पार्टनर समझता है। किम दोहा सायोन को साफ साफ बताना चाहता है कि वो उसे लाइक नहीं करता, लेकिन दुकचान दोहा को रोक लेता है क्योंकि सायोन अपनी नई सॉन्ग प्रमोट कर रही है, और अगर इस बीच दोहा ने ऐसा कुछ कह दिया तो सायोन डिप्रेस्ड हो जाएगी और वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाएगी। इसके बाद सोल्ही ये पता लगाने के लिए कि उसकी पावर्स दोहा के सामने भी काम करती है या नहीं, वो दोहा को डिनर में इनवाइट करती है। पहले तो दोहा मना करता है, लेकिन सोल्ही इंसिस्ट करती है तो दोहा सोल्ही को अपना नंबर दे देता है और सोल्ही कहती है कि वो अच्छा रेस्टोरेंट मिलने पर दोहा को बता देगी। गांगमिन सोल्ही के कैफ़े में आता है और सोल्ही से माफ़ी मांगता है कि उसने सडनली ब्रेकअप कर लिया था और फिर वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। सोल्ही को कुछ नहीं बताया था उसने, और अब 3 साल बाद वो सोल्ही से माफ़ी मांग रहा है। इन 3 सालों में उसने एक बार भी सोल्ही को कांटेक्ट नहीं किया। तो अब गांगमिन का माफ़ी मांगना और ये कहना कि उसने सोल्ही को बहुत मिस किया सोल्ही को झूठ लगता है, लेकिन गांगमिन कहता है कि उसने सोल्ही को इसलिए कांटेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो डरता था कि शायद सोल्ही उससे बात करना नहीं चाहेगी। गांगमिन के पूछने पर सोल्ही बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। अब उसी वक्त दोहा आता है और सोल्ही दोहा को ही अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है गांगमिन से। किम दोहा भी सिचुएशन को संभालते हुए सोल्ही का हाथ पकड़ता है और उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता है। अगले दिन सोल्ही दोहा को एक रेस्टोरेंट का लोकेशन टेक्स्ट करती है। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे तो दोहा चला जाता है। सोल्ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दोहा अगर झूठ बोलता है तो सोल्ही पता लगा पाएगी या नहीं, लेकिन सोल्ही कुछ पता लगा नहीं पाती। इस तरफ सायोन को ये पता लग जाता है दुकचान से कि दोहा सायोन के साथ अब काम करना नहीं चाहता, तो सायोन फिर से ड्रामा शुरू करती है। दोहा को कॉल करके कहती है कि वो खुद को मार डालेगी, सुसाइड करने जा रही है वो। दोहा रेस्टोरेंट से निकलता है और सायोन को कॉल बैक करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। किम दोहा को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, बहुत नर्वस है वो। दोहा दुकचान को कॉल करता है सायोन के लोकेशन का पता लगाना है। किम दोहा कार में बैठता है ड्राइव करने के लिए, लेकिन इस हालत में ड्राइव करना सही नहीं था तो सोल्ही ड्राइव करने लगती है।
दोहा बीच में पहुंचता है और सायोन को वहां से लाके कार में बिठाता है। सायोन सोल्ही को दोहा के कार में देख के हैरान है। सायोन को इससे भी हैरानी होती है कि सोल्ही को दोहा का नाम पता है और दोहा सोल्ही के सामने मास्क भी नहीं पहनता। और जैसे ही सायोन का मैनेजर आता है, दोहा सायोन की एक बात भी नहीं सुनता और उसे कार से उतरने के लिए कहता है। दोहा बहुत गुस्से में था। सायोन चली जाती है। फिर सोल्ही दोहा को घर लाती है, लेकिन नोटिस करती है कि दोहा सो गया था और उसे काफ़ी फीवर भी था। दोहा नींद में ही कुछ बोल रहा था। सोल्ही उसके पास जाके सुनती है कि दोहा कह रहा था कि उसने नहीं मारा उस लड़की को। लेकिन तभी सोल्ही के कान में एक आवाज़ होती है, जिससे सोल्ही को लगता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। असल में दोहा अपने एक्स गर्लफ्रेंड योमजी के बारे में बोल रहा था। जब योमजी गायब हो गई थी तो दोहा को पुलिस ने पूछताछ किया था और दोहा को ही ब्लेम किया था कि उसी ने योमजी का मर्डर किया होगा। लेकिन किम दोहा कह रहा था कि उसने नहीं मारा योमजी को और सपने में भी दोहा यही बड़बड़ा रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम दोहा और योमजी सेम ही क्लास में पढ़ते थे। किम दोहा और योमजी दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, लेकिन उन दोनों की ये स्वीट लव स्टोरी एक ट्रू क्राइम स्टोरी में बदल गई थी। योमजी दोहा को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड थी। वो नहीं चाहती थी कि किम दोहा उसे छोड़कर सोल जाए, इसलिए योमजी ने दोहा की कार की कीज फेंक दी थी। दूसरे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर दोहा को क्वेश्चन कर रहा था कि उसने योमजी को क्यों मारा। फिर दोहा नींद से जागता है और सायोन के बारे में पूछता है। सोल्ही कहती है कि सायोन ठीक है। दोहा अपने घर चला जाता है। सोल्ही मेडिसिन लेकर दोहा के घर जाती है। देखती है दरवाज़ा खुला था, तब वो अंदर जाके दोहा को मेडिसिन देती है। सोल्ही जाने वाली थी, लेकिन दोहा उसे रोक लेता है। सोल्ही भी रुक जाती है और उसे वही नींद आ जाती है। सुबह दोहा सोल्ही को कहता है कि अब से सोल्ही उसे देखने पर भी इग्नोर करे। दोहा कहता है कि उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही सही है। इस तरफ दोहा जिस क्लब में पियानिस्ट का काम करता है, उसी क्लब में रहने लगता है। वो घर नहीं जाता ताकि उसे सोल्ही का सामना भी ना करना पड़े। सोल्ही रास्ते में गांगमिन से मिलती है, जो इसी एरिया में अपनी ड्यूटी कर रहा था। गांगमिन सोल्ही का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, जब एक आदमी बहुत ही तेज़ी से अपनी बाइक चला रहा था। हम दोहा को देखते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास गया है। दोहा को फिर से इंसोम्निया होने लगी है और वो फिर से पहले की मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहता है। थेरेपिस्ट उसे एडवाइस करते हैं कि उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए। हर वक्त अपनी मन में ही बातों को रखना और किसी के साथ शेयर ना करना ये सही नहीं है। दोहा बाहर निकलकर एक लड़की से टकरा जाता है और उसे एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि ये लड़की योमजी है, लेकिन फिर दोहा अपने होश में आता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सोल्ही बहुत टेंशन में थी, क्योंकि दोहा उस दिन के बाद घर लौटा ही नहीं। सोल्ही को लगता है दोहा फिर से कहीं और रहने लगा है। जय एंटरटेनमेंट का एक सॉन्ग राइटर ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है ये कह के कि वही किम दोहा है, और जय एंटरटेनमेंट कंपनी में ऐसे बहुत से सॉन्ग राइटर्स हैं जो दूसरों की सॉन्ग कॉपी करते हैं। दुखचांद सोल्ही से मिलके कहता है कि दोहा का पास्ट काफ़ी टफ रहा है, उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा और उसी वजह से अब वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा। उसकी बातें सुन के सोल्ही को और ज़्यादा टेंशन होने लगा है। सोल्ही जैश क्लब में किम दोहा से मिलने जाती है और उसे बताती है कि बाहर क्या हो रहा है। कोई ये क्लेम करके वीडियो बना रहा है कि वो इंसान किम दोहा है। सोल्ही दोहा से पूछती है कि वो चुप क्यों बैठा है। दोहा कहता है कि उसकी कंपनी ने तो कह ही दिया कि वो इंसान किम दोहा नहीं है, तो वो और क्या कर सकता है। लेकिन सोल्ही उससे कहती है कि दोहा के लिए म्यूज़िक ही सब कुछ है, तो उसे ये वीडियो लाइटली नहीं लेनी चाहिए। सोल्ही कहती है कि दोहा हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागने लगता है। सोल्ही की ये बात दोहा भूल नहीं पाता। सोल्ही दोहा को खुद के लिए लड़ने के लिए कहती है। अगले दिन दोहा उस लड़के को ढूंढता है जिसने वीडियो बनाई थी। इस लड़के ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पार्क मूजिन
उसकी एक सॉन्ग कॉपी कर ली थी और फिर उसे फायर कर दिया था जॉब से। दोहा उस लड़के के साथ जे एंटरटेनमेंट में जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है। वो लड़का भी सबसे कहता है कि वो असली किम दोहा नहीं है। वहाँ पार्क मुजिन भी आता है और किम दोहा को मास्क उतारने के लिए कहता है, लेकिन दुकचान उसे मास्क उतारने नहीं देता। दुकचान दोहा को कहता है कि उसे अभी अपनी फेस रिवील नहीं करनी चाहिए। दुकचान प्रॉमिस करता है कि वो पार्क मुजिन को फायर कर देगा और सारे विक्टिम्स को जस्टिस भी मिलेगी। तभी सायोन आती है और दोहा सायोन से साफ साफ कह देता है कि वो सायोन को लाइक नहीं करता। उसे सायोन बस एक फ्रेंड और एक सॉन्ग राइटर के हिसाब से पसंद है, लेकिन वो सायोन से प्यार नहीं करता। सायोन इस बात से बहुत हर्ट होती है। हम योमहो को देखते हैं जो योमजी का भाई है। जैसे ही योमहो को पता चलता है कि किम दोहा सोल में है, योमहो अपनी जॉब छोड़ के बाहर निकल आता है और शायद योमहो सोल में आ रहा है। दोहा घर जाता है और सोल्ही को मैसेज करता है कि कल उसका कॉन्सर्ट है जैज क्लब में और वो सोल्ही को उस कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है। अगले दिन सोल्ही उस कॉन्सर्ट में जाती है और दोहा सबके सामने अपने मास्क उतार के परफॉर्म करने लगता है और वो सोल्ही की तरफ देख के स्माइल करता है। सोल्ही भी उसे देख के बहुत खुश है। और गाइस, पार्ट 3 यहीं पे एंड होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।